नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वृषभ राशि के जातकों के लिए मृगशिरा में देवगुरु गोचर के इस वीडियो का 100 दिनों का स्वर्णकाल मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर चुके हैं और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में था और अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता। जबकि मंगल हैं पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा और शक्ति। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है मंगल में। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम, पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश, जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में आ चुके हैं और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्णकाल सिद्ध होने वाला है। तो देवगुरु के वृषभ मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृषभ राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है। मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव दशम भाव में। मंगल अभी तो गुरु के साथ हैं, 26 अगस्त को धन के भाव में आ जाएंगे और गुरु का गोचर 20 अगस्त से ही मंगल के नक्षत्र में होगा। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सौरमंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त हो जाते हैं। और इसी के आधार पर हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जीवन में कभी भी सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। कभी धन का योग बनता है तो धन की प्राप्ति हो जाती है, संतान का योग बनता है तो संतान प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह की प्राप्ति होती है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार का योग बनता है तो ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों के गोचर हमें क्या संकेत दे रहे हैं, इसी को समझना है। ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं, अगर हमने उसी दिशा में प्रयास किया तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और अगर कुंडली या गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में
देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। तो देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। यानी जहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं मंगल, उन भावों का फल आपको प्रदान करेंगे। तो मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो लग्न के भाव, धन के भाव, विदेश भाव और सप्तम भाव के सभी फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। तो देखिए गुरु का क्या संकेत है, क्या देना चाह रहे हैं, ये समझिए। धन के भाव में मंगल हैं, मंगल के माध्यम से फल दे रहे हैं, यानी गुरु इस समय आपको धन देने को तत्पर हैं। और चूंकि लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपने धन प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया तो आपको जबरदस्त धन लाभ इस समय होगा। शनि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं और वृषभ राशि के लिए शनि कारक हैं। लेकिन शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। अब 12वां भाव एक्टिवेट हुआ, तो 12वें भाव के एक्टिवेशन से आपके खर्चे बढ़े, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगे, साथ ही साथ विदेश संबंधी कार्यों में भी देरी हुई। ये सब शनि ने किया। अब वो स्थिति बदल गई है। अब मंगल इसके स्वामी हैं, गुरु मंगल के माध्यम से, यानी देवगुरु 12वें भाव का फल देंगे और 11वें का भी फल दे रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चूँकि लग्न का फल दे रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता, जुझारूपन बढ़ेगा, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, नई ऊर्जा, नया उत्साह आपके अंदर जागृत होगा और इसका लाभ आपके कार्य सिद्धि के रूप में मिलेगा। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं। डबल इम्पैक्ट है 7वें भाव पर गुरु का भी और मंगल का भी। तो 7वें भाव के सभी फल इस समय आपको प्राप्त होंगे। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव विवाह का होता है। शनि की 10वीं दृष्टि विवाह 10 सप्तम भाव पर पड़ रही थी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके विवाह में जो देरी हुई, क्योंकि शनि क्या करते हैं, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, देरी करते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, बाधाएं लाते हैं। तो आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, उस देरी को गुरु समाप्त करेंगे, मंगल समाप्त करेंगे और आपके विवाह का योग बनेगा। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं और शनि के कारण, शनि का स्वभाव ड्राई है, रूखा है, तो शनि के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी एक दूरी बनी होगी, एक अजीब तरह का रूखापन आया होगा। एक छत पर रहते हुए भी, एक छत के नीचे रहते हुए भी आप लोग साथ साथ नहीं रह रहे होंगे मन से। ये समस्या गुरु और मंगल दूर करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापार व्यवसाय है आपका, वो गति नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी। आप मेहनत भी कर रहे थे, पैसा भी लगा रहे थे, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, इनकम नहीं बढ़ रही थी आपकी। चूँकि दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है, तो ठीक यही स्थिति आपके कैरियर प्रोफेशन में भी बनी हुई थी। वहाँ भी रुकावट, बाधा, कार्यों की गति मंद हो जाना, ये सब समस्याएं आ रही थी।
चूंकि गुरु अष्टम के स्वामी है, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। हो सकता है कुछ जातकों ने अपने जॉब में, अपने व्यापार में कोई परिवर्तन किया हो, क्योंकि यहाँ पर शनि 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ जातकों ने अपने कार्य व्यवसाय में, नौकरी में परिवर्तन भी किया हो, लेकिन परिवर्तन करने के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो अब वो स्थिति बनी है कि अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। देखिए, ग्रहों का गोचर पूरे वर्ष में बहुत थोड़ा सा समय ऐसा होता है जबकि आपको अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में हो, अन्यथा तो कुछ न कुछ समस्या हर ग्रह के साथ बनी रहती है। तो अब वो समय है कि आपको अपने व्यापार व्यवसाय से, अपने नौकरी से धन लाभ होना शुरू होगा और धन का संचय भी होगा। चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल, तो गुरु 12वें भाव का भी फल देंगे। तो विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। विदेश संबंधी कार्य जो अब तक आपके रुके हुए थे वो कार्य पूरे होंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला के कारक होते हैं। जिन जातकों का संबंध कला और संगीत से था, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से था, और वो विदेश में अपनी कला के प्रदर्शन का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयासों को बल नहीं मिल रहा था क्योंकि शनि बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अब वो स्थिति समाप्त हो गई है, क्योंकि गुरु 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तो जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको विदेश जाने का भी योग बनेगा। शनि वक्री हैं इस समय, तो भाग्य भाव का भी फल देंगे। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, अब क्या होगा कि मंगल की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, तो भाग्य को भी एक गति मिलेगी। मंगल गति के कारक हैं, स्पीड के कारक हैं। शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो मंगल के प्रभाव से आपके भाग्य को भी गति मिलेगी, भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा, तो सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, मंगल वाणी के भाव में है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। हालांकि गुरु के प्रभाव से विशेष कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा, क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आपके संबंध खराब होंगे आपके जीवन साथी से, आपके परिवार के लोगों से, और अपने पिता से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से संबंध खराब होंगे। और जब संबंध खराब होंगे तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पिता के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने परिवारी जनों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बहुत अच्छा रखिएगा। क्रोध मत कीजिएगा, शांति से हर चीज़ का समाधान निकालिएगा, तो ये गोचर आपको बहुत कुछ देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हालांकि पहले से सुधार आएगा, लेकिन कोई नई समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा और वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। जो नवविवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन में आए हैं नए नए और संतान के इच्छुक हैं, तो उनको संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो पंचम भाव जागृत होगा, संतान की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र से, क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। तो वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है, ये धन प्राप्ति की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, आपके काम कारोबार व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, संतान
और भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। बस अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय ध्यान सावधानी बरतिएगा, और गर्भवती माताएं भी निरंतर लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो ये समय बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।